लव मैरिज आज भी कोई परिवार में एक जंग से कम नहीं होती। आर्यन और मीरा ने भी ऐसा ही जंग जीता था, लेकिन शायद उनकी असली प्रेम कहानी अभी बाकी है। उनकी प्रेम कहानी का अंत एक भयानक रहस्य में हुआ, जब मीरा की मौत सीढ़ियों से गिरकर हो गया। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे छुपा था कोई गहरा काला राज? जानने के लिए देखते रहिए आज की कहानी। आर्यन एक सफल इंजीनियर, वो अपने परिवार के खिलाफ जाकर मीरा से शादी की थी। परिवार में उसका पिता प्रकाश, माँ दीप्ति, बड़ो भाई विवेक, भाभी पायल और बहन तानिया था। दीप्ति जी ने इस रिश्ते को कभी दिल से नहीं अपनाया। आर्यन और मीरा को पहले तो अलग रहना पड़ा, फिर मजबूरी में परिवार ने उन्हें अपना लिया। पर दीप्ति जी का व्यवहार मीरा के प्रति हमेशा रूखा रहा। 3 महीने बाद आर्यन का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया और खुशी खुशी एक नया घर में रहना चला गया। आर्यन और मीरा नया घर में सब अच्छा चल रहा था, जब तक मीरा को उस घर में कुछ अजब चीजें महसूस ना होए। रात को पैरों की आहट, दरवाजा खुद बंद होना और शीशा में एक डरावना चेहरा। मीरा डर गया। आर्यन ने इसे बेहम कहकर टाल दिया। जब डॉक्टर ने खुशी की खबर दी, तब से मीरा घबराता था। दीप्ति जी को जब ये पता चला तो उनका व्यवहार अचानक बदल गया। उन्होंने ममता दिखाते हुए उन्हें वापस घर बुला लिया ताकि वो मीरा का ख्याल रख सके। सब ठीक लग रहा था, पर दीप्ति जी का व्यवहार अचानक बदलाव विवेक की पत्नी पायल और बहन तानिया को पसंद नहीं आया। लेकिन घर लौटते ही मीरा पर फिर से साया का हमला हुआ। इस बार साया ने धमकी दी, मैं तेरा बच्चा ले जाऊंगा। मीरा की चीखें सुनकर आर्यन ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया, पर दीप्ति जी ने उन्हें रोक लिया। दीप्ति जी आप मीरा का बहुत ख्याल रखने लगी। 3 महीने बाद एक रात मीरा बाथरूम से लौट रही थी, तभी सीढ़ियों के पास उसे वो डरावनी आत्मा फिर देखी। डर के मारे वो पीछे हटी और संतुलन खोकर सीढ़ियों से नीचे गिर गया। सिर पर गंभीर चोट लगने से मीरा और उसका बच्चा की मौत हो गया। आर्यन टूट गया। मीरा की मौत के बाद आर्यन 2 महीने के लिए घर से गायब हो गया। जब वो लौटा तो गुमसुम रहता था, हमेशा किसी अदृश्य शक्ति से बात करता रहता था। सबने सोचा वो पागल हो गया है। इसी बीच पायल भी
घबराता था और फिर घर में शुरू हुआ खौफनाक सिलसिला। पायल को छाया महसूस होने लगा। तानिया को अलमारी में एक छोटो बच्चा दिखाई दिया। एक रात पायल के सामने वही डरावना चेहरा आया और बोला, अब मैं तेरा बच्चा ले जाऊंगा। लेबर पेन के दौरान जब भी हॉस्पिटल जा रहा था, रास्ता में पैर गिर गया। अचानक एक क्रोधित डाइन प्रकट हुआ, जिसने तानिया को हवा में उठाकर जमीन पर पटका, जिससे उसका पैर टूट गया। दीप्ति जी गिड़गिड़ाती पर डाइन नहीं माना। तभी पास से एक धार्मिक यात्रा गुजरी, जिसके तेज से डायन गायब हो गया। हॉस्पिटल में पायल ने एक बेटी को जन्म दिया। घर लौटते ही डायन फिर सामने आ गया, पर तभी आर्यन एक तांत्रिक को लेकर वहां पहुंचा। तांत्रिक ने बेशम फेंका और डायन शांत हुआ और धीरे धीरे उसका रूप बदल गया। सबने सोचा वो कोई और नहीं, मीरा की आत्मा था। तब आर्यन ने रोते हुए सबको सच बताया। दीप्ति जी ने लव मैरिज के प्रति अपनी नफरत के कारण एक तांत्रिक से काला जादू करवाकर मीरा पर आत्मा छोड़ दिया था। लेकिन जब मीरा घबराता था तो दीप्ति जी ने आत्मा को वापस बुला लिया, मगर पायल और तानिया ने जलने के चलते फिर से उसे उस तांत्रिक से काला जादू करवाया, जिससे मीरा की मौत हुई। प्रकाश जी ने क्रोध में आकर दीप्ति और तानिया को थप्पड़ मारा। आर्यन ने बताया कि वो एक बाबा से मिला था, जिसने मीरा की आत्मा को बुलाया था और वो डायन बनकर बदला ले रहा था। आर्यन ने मीरा को समझाया कि बदला लेने से उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। आर्यन के आंसू और प्यार के सामने मीरा की आत्मा शांत हुई। उसने सबको माफ किया और तांत्रिक के मंत्रों से उसे मुक्ति मिल गया। पायल ने अपना बेटी का नाम मीरा रखा। आर्यन ने दोबारा शादी नहीं की और पायल की बेटी को अपना बेटी मानकर पाला। दीप्ति जी तानिया और पायल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका अपना बेटा और परिवार की खुशी आखिरकार वापस लौट आया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मीरा ने सबको माफ करके सही किया या उसे अपना बदला पूरा करना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज की हॉरर स्टोरी मुझे एक लड़का ने इंस्टाग्राम पर भेजा है। अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव हॉरर स्टोरी है तो आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकती है। मैं उस कहानी पर यूट्यूब वीडियो बनाकर आप सबको सुनाऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सावधान रहिए क्योंकि डर आपके पास ही है।